नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम सुनने जा रहे हैं सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या बेहद खास मानी जाती है। सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को मनाई जा रही है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। मान्यता के अनुसार आज के दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखता है या पितरों का तर्पण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान का भी महत्व होता है। कहते हैं सोमवती अमावस्या के दिन व्रत कथा सुनना बेहद शुभ माना जाता है। आइए सुनते हैं सोमवती अमावस्या की खास कथा। बहुत समय पहले की बात है। गरीब ब्राह्मण परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री निवास करते थे। सारा परिवार प्रभु भक्ति में लीन रहता था। उनकी पुत्री बहुत ही सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी। वो उसके लिए वर की तलाश कर रहे थे, किंतु निर्धन होने के कारण उसके विवाह में अड़चने आ रही थी। प्रभु कृपा से उनके घर में एक महात्मा आए। उस कन्या की सेवा भावना से खुश होकर उन्होंने उसे आशीष दिया। तो उस लड़की के पिता ने कहा, महात्मा जी, बहुत समय से हम अपनी लड़की के लिए वर की तलाश कर रहे हैं, मगर हमारी गरीबी की वजह से हर बार बात बनते बनते रह जाती है। कृपया आप बताएं कब हमारी बेटी के हाथ पीले होंगे। महात्मा जी ने उस लड़की का हाथ देखा और बोले, इस लड़की के हाथ में तो विवाह की रेखा ही नहीं है। लड़की के पिता बोले, माफ करना महात्मा जी, मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझ पाया। महात्मा जी ने कहा, इस लड़की के भाग्य में विवाह सुख नहीं है। महात्मा जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण दंपति रोते रोते महात्मा जी के चरणों में गिर गए और उनके इस समस्या का समाधान बताने के लिए विनती करने लगे। महात्मा जी ने उन्हें अपने चरणों से उठाया और बोले, पास के ही एक गांव में सोना नामक दोबन जाति की एक पतिव्रता महिला अपने पति, बेटे और बहू के साथ निवास करती है, जो कि एक महान पतिव्रता स्त्री है। यदि आपकी लड़की उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर लेती है तो आशीष स्वरूप उससे अपनी मांग का सिंदूर ले ले, तभी इस लड़की का विवाह संभव है। ऐसा करने से इसे अमर सुहाग भाग की प्राप्ति भी होगी। मगर याद रहे, वो पतिव्रता महिला कहीं आती जाती नहीं है। महात्मा जी ब्राह्मण दंपति के घर से विदा हो गए। ब्राह्मणी ने अपनी लड़की को अगले दिन भोर पड़ते ही दोबन की सेवा करने भेज दिया। लड़की पूरे दिल से सोना दोबन के घर की साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके उनके उठने से पहले ही अपने घर लौट आती। ये क्रम बहुत दिन तक चलता रहा। एक दिन सोना दोबन अपनी बहू को शाबाशी देते हुए बोली, तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही घर का सारा काम कर लेती हो और मुझे आभास तक नहीं होता। बहू बोली, नहीं माताजी, मैं तो सुबह देरी से उठती हूँ, मुझे लगा घर के सारे काम आप करती है। अगले दिन भोर पड़ते ही सास बहू उठकर घर के एक कोने में छिप कर निगरानी करने लगी कि कौन है जो ब्रह्म मुहूर्त में ही घर का सारा काम करके चला जाता है। अपने निर्धारित समय पर ब्राह्मण की बेटी आई और मुख से भजन करते करते घर का सारा काम दिल से करने लगी। अपना काम पूरा होने पर जब वो जाने लगी तो सोना दोबन ने उससे पूछा, तुम कौन हो बेटी, और इस तरह छुप कर मेरे घर का काम क्यों करती हो। ब्राह्मण की लड़की ने उन्हें महात्मा के द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना दोबन पतिव्रता होने के साथ साथ नेक दिल की थी। वो उस लड़की की मदद के लिए तैयार हो गई। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। वो उस लड़की के साथ बिना अन्न जल ग्रहण किए उसके घर की ओर चल पड़ी। उसने सोचा, रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे बवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी।
लड़की के घर पहुंचकर दोबर ने जैसे ही अपनी मांग से सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो उसके पति के प्राण बिखेरू उड़ गए। उसे ज्ञात हो गया कि उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे। वो ब्राह्मण परिवार से विदा लेकर चल पड़ी। रास्ते में पीपल का पेड़ देखकर उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार बवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और फिर जल ग्रहण किया। तभी उसके पति की मृत्यु देह में प्राण लौट आए। सोमवती अमावस्या के दिन अपने मनोरथों की पूर्ति के लिए धोबी परिवार को पेड़ देने का भी विधान है। तो ये थी आज की सोमवती अमावस्या की कथा। अब हम जानते हैं सोमवती अमावस्या पर किन चीजों का करें दान। कपड़ों का दान। जिस तरह से मनुष्यों को मौसम के अनुसार कपड़ों की जरूरत होती है, उसी तरह पितरों को भी कपड़ों की जरूरत होती है। इस बारे में गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है। इसी वजह से सोमवती अमावस्या पर अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए वस्त्र दान करें। शास्त्रों के अनुसार इस दिन धोती और गमछा दान करना चाहिए। चांदी की चीजें। पौराणिक मान्यता के अनुसार पितरलोक का स्थान चंद्रमा के ऊपरी हिस्से में होता है। इस कारण पितरों को चांदी से बनी वस्तुओं का दान करने की सलाह दी जाती है। कहा जाता है कि इससे हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सफेद चीजों का दान। सोमवती अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए चंद्रमा से जुड़ी वस्तुएं जैसे दूध और चावल का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से नाराज पितर भी खुश होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है और वंश की वृद्धि होती है। काले तिल का दान। शास्त्रों में काले तिल का दान बेहद अहम माना जाता है। अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद आप पितरों को ध्यान करते हुए काले तिल का दान कर दें। इसके बाद बाकी जो भी वस्तुएं दान करें, उस दौरान हाथ में काले तिल लेकर दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से वस्तुएं पितरों को प्राप्त होती है और वो अपने वंश से प्रसन्न रहते हैं। भूमि का दान। अगर आप क्षमतावान और संपन्न हैं तो नाराज पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस अमावस्या पर भूमि का दान कर सकते हैं। भूमि दान को शास्त्रों में महादान माना जाता है। भूमि का दान बड़े पापों का प्रायश्चित करने के लिए किया जाता है। सोमवती अमावस्या पर करें पिंडदान। हिंदू धर्म में पिंडदान का बड़ा महत्व है। जिन लोगों ने अपने पितरों का पिंडदान नहीं किया, वो लोग सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के लिए पिंडदान जरूर करें। अमावस्या पर पिंडदान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।